हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये है बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 4। इसमें हम करेंगे जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस। जो जनरल एंट्रीज़ हमने अभी तक सीखी है कि कैसे करनी है, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में देखा अभी तक और पार्ट 3 में जो देखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी जनरल एंट्री की जो प्रैक्टिस है इसको करेंगे। और इसमें जो पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने दोनों डिफरेंट मेथड देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में जो हमने मेथड्स देखे हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फुल फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से तीन तरीके के अकाउंट यहाँ पे होते थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल मीन्स जो पर्सन है, ठीक है, इसमें 3 तरीके के पर्सन थे, आपको याद होगा। रियल दैट कैन बी सीन और टच, नॉमिनल दैट कैन नॉट बी सीन और टच। इसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पर्सन के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अगर कोई अकाउंट है तो उसे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उसको, अगर वो एक्सपेंस का है तो उसे डेबिट करेंगे, और वो अगर इनकम का है तो क्रेडिट करेंगे। चलिए मॉडर्न मेथड के हिसाब से क्या था कहानी। मॉडर्न मेथड के हिसाब से 4 तरीके के आपके अकाउंट थे, एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला था कि जो आउटसाइड लाइबिलिटी है और जो कैपिटल है इसको हमने एक ही जैसा लिख दिया था, एक ही साथ लिख दिया था लाइबिलिटी के उसमें, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो अगर एसेट और जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस अगर घट रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। इनकम और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और इनकम और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप पहली एंट्री देख रहे हो, अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। यानी अजय ने 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट किया। आपके माइंड में क्या पिक्चर आनी चाहिए, ये है भाई साहब अजय और ये इनका बिज़नेस, इन्होंने लगाए यहाँ पे 50,000 रुपये। ठीक है, जो शुरू में हमने देखते आ रहे हैं, शुरू से ये इमेज हमारे माइंड में बैठ चुकी होगी अब तक। तो अजय ने बिज़नेस स्टार्ट किया जी। अजय कौन है? धंधे का मालिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अजय ने पैसा लगाया उसे बोलते हैं हम अजयस कैपिटल, पूंजी। ठीक है, तो अजय की जो कैपिटल है इसको हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अजय पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। मेरे साथ साथ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अजय क्या है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? पर्सनल है, पर्सन है। ठीक है, तो अब अजय ने बिज़नेस को कुछ दिया है या बिज़नेस से कुछ लिया है। इस केस में उसने बिज़नेस को पैसे दिए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए कैश दिया है। तो इस केस में अजय क्या है? पर्सन है और गिवर है, उसने बिज़नेस को कैश दिया है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यही चीज़, ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखा। यही अगर हम मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखें तो अजय कैपिटल जो हमारा अकाउंट बनेगा वो क्या है? इन 4 अकाउंट में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या अजय का जो कैपिटल है वो बिज़नेस के लिए एसेट है? कैपिटल वर्ड की बात कर रहा हूँ बस मैं खाली। ठीक है, अजय ने जो कैश दिया है वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो कैपिटल वर्ड जो अजय है वो हमारे लिए क्या है, बिज़नेस के लिए क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी और इनकम है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि अजय, क्योंकि हमने वो पैसा वापस देना है तो उसको हम लाइबिलिटी यहाँ पे बोलेंगे। कैपिटल भी बोल सकते हैं, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट सेम होगा। अब लाइबिलिटी है तो अजय जब हमें बिज़नेस में पैसा दे रहा है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा हमें चुकाना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको चुकाना है? बिज़नेस को चुकाना है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, या जैसे भी बिज़नेस चुकाएगा। ठीक है, ड्राइंग के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो अजय है वो बिज़नेस के लिए है लाइबिलिटी, और यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, बिज़नेस पैसा ले रहा है अजय से। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, जो डेबिट वाला है उसको हमेशा ऊपर रखूँगा और जो क्रेडिट वाला होगा उसे नीचे रखूँगा।
यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करता हूँ, जो डेबिट वाला होगा, रिसीवर अगर कोई होता है तो उसे डेबिट करते हैं, गिवर होता है तो क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट वाले को ऊपर, क्रेडिट वाले को नीचे। इसलिए आपको जो लाइबिलिटी और इनकम है इसमें आपको डिक्रीज़ ऊपर, इंक्रीज़ नीचे दिखेगा, ताकि मैं डेबिट ऊपर लिख सकूँ, क्रेडिट नीचे लिख सकूँ। इन दोनों केस में इंक्रीज़ ऊपर और डिक्रीज़ नीचे, इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, तो इधर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अजयस कैपिटल का हमने देख लिया, यानी इधर से भी क्या है, चाहे आप ऐसे करें तो भी इसको क्रेडिट करना है, चाहे आप ऐसे करें तो भी इसको क्रेडिट करना है, जैसा मर्जी समझ लें। अब देखिए अजय ने क्या दिया है धंधे में, कैश, कैश लेके आया हो। कैश क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। आपने आइडेंटिफाई किया कि भैया कैश जो है वो रियल है। आप कैश को देख, पर्सन तो है नहीं जिसके हाथ पाँव नाक है, ना आर्टिफिशियल, ना नेचुरल, ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या है, रियल, हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैश धंधे में, अब देखो रियल का नियम क्या कहता है, कम्स इन, व्हाट कम्स इन या व्हाट गोज़ आउट। तो धंधे में पैसा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है बिजनेस में पैसा, तो हम इसे करेंगे डेबिट, ठीक है। तो ये हमने देखा किसके हिसाब से, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। यही चीज़ अब मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखते हैं। कैश बिजनेस के लिए क्या है, देखिए आपके हाथ में जो कैश है, मैं उस कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके हाथ में जो है, आपकी जेब में जो है, वो आपका एसेट है, ठीक है। तो एसेट है, तो एसेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से करें, मॉडर्न मेथड से करें, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, बस समझने का तरीका है, चाहे ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे। तो एंट्री हमारी क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, अगर ये रियल था तो कम से हुआ इसलिए हमने इसे डेबिट किया। और अगर आप इसे मॉडर्न मेथड के हिसाब से सोचते हैं तो ये आपका एसेट था, ये इंक्रीज़ हुआ इसलिए हमने इसे डेबिट किया। टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हमने किया है। कैपिटल अकाउंट मॉडर्न मेथड के हिसाब से क्या है, पर्सन है। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अजय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अजय यहाँ पे गिवर है, गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। उसके उलट मॉडर्न मेथड के लिए जो अजय है वो एक लाइबिलिटी है, ठीक है। और लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ होती है जब लाइबिलिटी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई साहब, अजय ब्रॉट अ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम हिज होम। देखिए ये भाई साहब हैं अजय, इन्होंने धंधा चालू किया था, अभी आपने देखा था कितने से, 50,000 से। 50,000 की नकदी लेके आए थे धंधे में। जिस तरीके से 50,000 का कैश लेके आए थे, ये देखो यहाँ पे अजय ने कैश दिया था बिजनेस को 50,000 रुपीज़ का, उसी तरीके से अजय ने यहाँ पर फर्नीचर पड़ा था इसके घर पे, तो फर्नीचर लेके आ गया जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये, ठीक है। तो क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई ट्रीटमेंट में डिफरेंस होगा, कोई ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी एसेट आई थी अगर मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखा जाए, और यहाँ पर भी एसेट आई है, तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा। अजय कोई भी चीज़ लेके आता है, बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करता है जो बिज़नेस के पैसों से नहीं खरीदी गई है, ठीक है। तो वो किसने दी है, अजय ने दी है, क्योंकि तो उसको हम हमेशा किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, अजयस कैपिटल, अजयस, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो फर्नीचर आया है। अब ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखा जाए तो फर्नीचर आपके लिए क्या है, आपके पास जो फर्नीचर है वो आपका एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक है। एसेट है, आप फर्नीचर को यूज़ करोगे बिजनेस में, इसलिए वो आपका एसेट है, ठीक है। अब ये एसेट इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस में फर्नीचर आया है तो एसेट इंक्रीज़ हुई है, इसलिए उसे हम डेबिट करेंगे। अगर वही हम मॉडर्न मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखें तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से फर्नीचर है रियल अकाउंट, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो उसको हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी जी, अब देखिए मैंने
दूसरा यहाँ पे लिखा नहीं कैपिटल वाला, क्योंकि कैपिटल आपने यहाँ पे भी देखा है, सेम सिनेरियो ये लगेगा ये वाला, ठीक है। अजय's कैपिटल, जैसे पहले ये कैश लेके आ रहा था, अब ये फर्नीचर लेके आ रहा है, तो अजय की कैपिटल, जो अजय है वो पैसा लेके आ रहा है, तो वो कौन है, पर्सन है, और वो यहाँ पे गिवर है, इसलिए यहाँ पर उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैश टू कैपिटल था एंट्री में, वहाँ पर वो कैश की जगह फर्नीचर लेके आ रहा है, तो फर्नीचर कर देंगे, ठीक है। तो नीचे देखिए एंट्री और की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट क्यों किया, कारण आपको पता है, क्योंकि ये एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसको डेबिट करते हैं। दूसरा आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जब कम से इन होता है तो उसको डेबिट करते हैं। कैपिटल का मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। जहाँ पर आपको कैपिटल वर्ड दिखे तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए ऐसे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये क्रॉस पर्सन। कौन सा पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, ट्रीटमेंट तो एक जैसा है ना। तो बस ये क्लियर हो गया, पर्सन है, तो ये देखो कि भैया वो रिसीवर है या गिवर है। यहाँ पर ये दे रहा है फर्नीचर को, तो गिवर कहलाएगा, इसलिए क्रेडिट करने। आई होप कहानी क्लियर होगी। चलिए तीसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अजय ट्रांसफर्ड 15,000 फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट टू हिज बिजनेस करंट अकाउंट। देखिए जी, जिस प्रकार अजय कैश लेके आया था 50,000 धंधे में और फर्नीचर लेके आया था धंधे में, उसी प्रकार अजय क्या कर रहा है, उसके बैंक अकाउंट में, यानी पर्सनल बैंक अकाउंट में, यानी सेविंग्स अकाउंट में उसके कुछ पैसे पड़े थे, उसको उसने बिजनेस का जो करंट अकाउंट है, बिजनेस का होता है करंट अकाउंट, पर्सनल हमारा होता है सेविंग, और बिजनेस के लिए हम खोलते हैं करंट अकाउंट। तो यानी कि डायरेक्ट मेरे बैंक में आ रहा है, बिजनेस के बैंक में आ रहा है, तो करंट अकाउंट जो है मीन्स ये क्या है, मेरा बैंक अकाउंट है बिजनेस का। तो चलिए ये क्लियर है कि बैंक है, यानी बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक क्या है मेरे लिए, रियल। अच्छा देखिए, बैंक मैंने रियल लिख दिया यहाँ पे। बैंक मेरे लिए क्या है, पर्सनल है, क्योंकि कंपनी है, ठीक है। देखिए रियल भी लिखेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। अब ऐसे देखते हैं, बैंक क्या है, पर्सनल है, पर्सनल का नियम क्या कहता है, रिसीवर और गिवर। तो बैंक यहाँ पर रिसीव कर रहा है पैसा, भैया मेरे सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा आया, तो ये कौन है, ये बिजनेस की करंट अकाउंट है मेरा, बिजनेस का। मैं बिजनेस की एंट्री कर रहा हूँ, सेविंग की नहीं करूँगा, करंट अकाउंट की एंट्री कर रहा हूँ। तो ये जो बैंक है मेरा, करंट अकाउंट है तो ये पर्सन, क्योंकि कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर बैंक रिसीव कर रहा है या दे रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको करेंगे डेबिट। इसको आप रियल भी बोलते तो भी कम से होकर डेबिट रिजल्ट से आता, लेकिन लिखना हमें सही है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे गिवर है, ठीक है। देखिए ये तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से हमने देखा था यहाँ पे, अब मॉडर्न मेथड के हिसाब से देख लेते हैं। बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम। बैंक हमारे लिए है एसेट, क्योंकि बैंक, आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, आपका पैसा है तो बैंक क्या हो गया, आपका एसेट हो गया। अब एसेट बढ़ रही है या घट रही है, जब आपका सेविंग अकाउंट से आपके करंट अकाउंट में जा रहा है तो आपका करंट अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो एंट्री बनेगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर से कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये जो 15,000 रुपये जो हैं, ये जो 15,000 रुपये ये किसने दिए, अजय ने दिए। अजय को किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूज़न क्यों होता है ऐसी एंट्री में, क्योंकि वो इस कैपिटल को समझ नहीं पाते। अगर आप ये समझ लें कि ये कैपिटल और कोई नहीं बस अजय है, तो सारी कहानी ही क्लियर है, ठीक है। इसका नाम ही पूरा है अजय's कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथी एंट्री, परचेज गुड्स
फ्रॉम XYZ एंड कंपनी ऑफ रुपीज़ 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा। देखिए जी, अब मैंने गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि आप देख भी सकते हो गुड्स को। तो अब सामान आ रहा है या जा रहा है, परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में सामान आ रहा होगा, यानी कम सीन होगा, तो मैं उसे करूँगा डेबिट। ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब आते हैं मॉडर्न मेथड। यहाँ पे जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो ये आपके लिए है एक्सपेंसेस। आपको याद होगा मैंने कल बताया था ये एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि इन गुड्स को आप जब बेचोगे, जब आप सेल करोगे तो आपकी होगी इनकम। तो सेल को हम बोलते हैं इनकम और परचेज को यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जब गुड्स बेच रहे हैं तो आपका खर्चा हो गया। खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, जब बेच रहे हो तो बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। आगे चलते, किसको बेच रहे हैं, XYZ एंड कंपनी को। कैश तो दिया नहीं हमने, तो इन भाई साहब का हिसाब रखना पड़ेगा। तो ये भाई साहब कौन है, पर्सन है। अब पर्सन है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको सामान दिया है, ये गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। मॉडर्न मेथड के हिसाब से XYZ एंड कंपनी से आपने सामान लिया है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि उनको पैसा आपने वापस देना है। ठीक है, तो ये आपकी है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी आपकी घट रही है या बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो लाइबिलिटी को करते हैं हम क्रेडिट, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एंट्री हमारी बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ एंड अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है मॉडर्न मेथड के हिसाब से और इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखा जाए तो ये रियल अकाउंट है और ये कम सीन हो रहा है तो उसको डेबिट कर रहे हैं। XYZ एंड कंपनी को क्रेडिट क्यों किया मॉडर्न मेथड के हिसाब से, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब आपकी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपने सामान खरीदा है, पैसा देना बाकी है आपका, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई, तो आप इंक्रीज जब लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है, इन्होंने आपको सामान दिया है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप एंट्री क्लियर होगी। पांचवी एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 थ्रू कैश। 20,000 रुपये का माल कैश में ख़रीदा। तो जी देखिए, ऐसा है कि इतने दिन हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, मतलब जो भी 3-4 दिन हो गए, ये एंट्री बताएंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, इतनी सी एंट्री मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग बताएं। अच्छा चलिए ये देख लेते हैं कि होगा क्या इसमें। परचेज गुड्स, तो पहले तो आप देख लीजिए कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर एसेट है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, लाइबिलिटी है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से नियम लिखिए और पता चल जाएगा। कैश का भी आपने सेम करना है, तो आइडेंटिफाई मैंने कर दिया अकाउंट, यहाँ पे परचेज अकाउंट है और आपने कैश के थ्रू परचेज कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चेक ऑफ ₹80,000 पेड टू XYZ से हमने खरीदा था अभी माल, अब उनको पे कर रहे हैं, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो चेक का कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बैंक में। तो बैंक में आपका चेक है, यानी बैंक के पैसे की बात चल रही है, तो बैंक आपका क्या है, रियल अकाउंट है, फिर मैंने यहाँ पे रियल कर दिया इसको। बैंक क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सन है, सॉरी, बैंक आपका पर्सन है क्योंकि बैंक एक कंपनी है। अब बैंक एक कंपनी है तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, बैंक आपको चेक, जो आप चेक पे कर रहे हो बैंक के थ्रू, यानी बैंक आपका गिवर हो जाएगा, आपका बैंक पैसा देगा, तो जब देगा तो उसको करेंगे क्रेडिट, गिवर को करते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, रिजल्ट सेम रहेगा, चाहे रियल भी मानेंगे, लेकिन जो सही है वो हमने लिख दिया ऊपर। मॉडर्न मेथड के हिसाब से बैंक हमारा एसेट है और एसेट हमारी डिक्रीज़ हो रही है, जब आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो किसी को तो आपका पैसा घट जाएगा, तो एसेट आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वैसे मेरे बैंक में 80,000 तो थे नहीं, 15,000 रुपये लेके आया था, लेकिन ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे बैंक में पैसा होगा, तभी मैं 80,000 रुपीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए, अब XYZ एंड कंपनी क्या था हमारे लिए, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से पर्सन, इस समय वो आपसे रिसीव कर रहे हैं
चेक, तो आप उन्हें करेंगे डेबिट। ठीक है। और मॉडर्न मेथड के हिसाब से XYZN कंपनी आपकी लाइबिलिटी थे कब? पैसा देने से पहले। अब लाइबिलिटी हो रही है डिक्रीज़, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो लाइबिलिटी हो रही है डिक्रीज़। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो एंट्री हमें नहीं बनेगी XYZN कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। XYZ को डेबिट क्यों किया? लाइबिलिटी थी, डिक्रीज़ हुई, तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं। दूसरा पर्सनल अकाउंट था और यहाँ पर वो रिसीवर थे, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट था मॉडर्न मेथड के हिसाब से, और एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो जब एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ये आपका पर्सनल अकाउंट था, सॉरी पर्सनल अकाउंट नहीं, पर्सनल अकाउंट ही है ये। आई मीन कि आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, बिजनेस का अकाउंट है। टाइप ऑफ अकाउंट इसका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। तो पर्सनल अकाउंट जो है ये हमारा है, तो यहाँ पर ये पैसा दे रहा है तो गिवर कहलाएगा, और गिवर को आपको पता है क्या करते हैं, क्रेडिट। आई होप कहानी क्लियर होगी, आगे चलते हैं। कैश पेड टू XYZN कंपनी ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपये का कैश दिया XYZN कंपनी को। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे, कमेंट करिए आंसर। यहाँ पर कैश दे रहे हैं जो एक अकाउंट है, किसको दे रहे हैं? XYZN कंपनी को दे रहे हैं। ठीक है, तो वहीं से आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटी। आई होप आप आंसर करेंगे, कमेंट करिए आंसर। 8th और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए ये थोड़ा सा अब हम धीरे धीरे एडवांस होंगे, थोड़ा थोड़ा अब अपने लेवल को हम थोड़ा एक एक स्टेप करके ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुड्स ऑफ ₹10,000 वर फाउंड डिफेक्टिव एंड देयरफॉर रिटर्न बैक टू XYZN कंपनी। देखिए माल जो डिफेक्टिव मिला 10,000 रुपये का, तो वो हमने वापस दे दिया। तो देखिए गुड्स यहाँ पर जो हमने रिटर्न करें। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए आप इसको बस ऐसा सोचिए कि जो आपके पास गुड्स है वो आपने वापस दिया है, बस इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। तो गुड्स क्या है? रियल है। अब जब आप माल वापस दे रहे हो तो माल गोज आउट हो रहा है, आपके पास से जा रहा है, आपने दुकानदार को माल वापस पकड़ा दिया। ठीक है, आपने सामान खरीदा था 1 लाख का, उसमें से आपका 10,000 का माल बेकार निकला। ठीक है, तो अब आप गुड्स क्या है? रियल अकाउंट है, तो आप उसको वापस से गोज आउट कर रहे हो, यानी वापस दे रहे हो माल, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। मॉडर्न मेथड के हिसाब से देख लीजिए, गुड्स आपके लिए क्या है? जब आपने खरीदा था खर्चा था। अब खर्चा था तो अब वो खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है? अब आप माल वापस दे रहे हो तो वापस से आपका वो खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? जब आपने परचेज़ किया था तो आपका 1 लाख का खर्चा हो गया था, तो जब आप ये परचेज़ जो आपने 1 लाख का किया था, इसमें 10,000 का माल आप वापस कर रहे हो, तो खर्चा अब आपका 90,000 का रहेगा ना। तो यानी लाइबिलिटी एक्सपेंसेस जो है आपका वो क्या हो रहा है? डिक्रीज़। तो इस केस में एक्सपेंसेस जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब आया XYZN कंपनी। अच्छा, इसमें परचेज़ रिटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब हम माल परचेज़ करते हैं तो गुड्स वर्ड तो हम यूज़ करते नहीं हैं, बाहर कहीं करते हैं कंट्रीज़ में। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें मैंने देखा था वो गुड्स लिख रहे थे, गुड्स अकाउंट। हम वर्ड करते हैं परचेज़ अकाउंट यूज़ जब सामान खरीदते हैं, और जब ख़रीदा हुआ सामान आप वापस देते हैं तो हम लिखते हैं परचेज़ रिटर्न अकाउंट। 2 अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, परचेज़ अकाउंट और परचेज़ रिटर्न अकाउंट। आई होप चीज़ क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब देखिए XYZN कंपनी को आप माल वापस दे रहे हो, तो XYZN कंपनी है पर्सन। अब आप माल वापस दे रहे हो तो माल रिसीव कर रही है, तो उसको कर देंगे डेबिट। मॉडर्न मेथड के हिसाब से XYZN कंपनी आपकी लाइबिलिटी थी। अब जब आप उसको माल वापस दे रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। भैया पकड़ अपना सामान नहीं चाहिए अपने को, बेकार माल पकड़ाता है अपने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो जनरल एंट्री क्या बनेगी जी हमारी, जनरल एंट्री बनेगी XYZ कंपनी को हमने किया डेबिट, इधर भी और इधर भी, और परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, इसको करेंगे क्रेडिट। परचेज को क्या किया था, डेबिट, और परचेज रिटर्न को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। चलिए जी, अब एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। XYZ कंपनी क्या है, मॉडर्न मेथड के हिसाब से लाइबिलिटी था। लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई क्योंकि आप 10,000 रुपये का माल वापस दे रहे हो, अब आपको 110,000 रुपये नहीं देने, तो आपकी लाइबिलिटी घट गई। ठीक है, लाइबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। XYZ कंपनी ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में दो नियम होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर ये है रिसीवर, क्योंकि आप इसको माल दे रहे हो वापस, तो रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को करते हैं डेबिट। परचेज रिटर्न अकाउंट आपके लिए है ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से, परचेज रिटर्न मीन्स गुड्स, तो यानी कि रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट में जब गोज आउट होता है तो उसको करते हैं क्रेडिट। और मॉडर्न मेथड के हिसाब से ये आपका था एक्सपेंसेस परचेज, तो अब एक्सपेंस आपका हो गया है डिक्रीज, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। आई होप कहानी क्लियर होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। बाय बाय।